महशर नबी का इश्क अपना काम कर देगा, तबर्रुक की तरह तस्नीम व कौसर आम कर देगा। न इतराए बहुत जन्नत पे ये रिजवान से कह दो, अगर बहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा। न इतराए बहुत जन्नत पे ये रिजवान से कह दो, अगर बहलोल कोई मिल गया नीलाम कर देगा, नीलाम कर देगा। देखिए हजरात, इश्क में जब उछाल आता है, और तमाम तर उलमा इकराम बैठे हैं, एक शेर मैं इनके हवाले से पढ़ता हूं। फिक्रो फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं। इश्क में जब उछाल आता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े। जरा एक बार या रसूल अल्लाह कह दे। मुझे नात का एक बड़ा शेर पढ़ना है, नूर अली भाई। फिक्रो फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं। इश्क में जब उछाल आता है, अरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। हुस्न वाले बलाएं लेते हैं जब तुम्हारा बिलाल आता है। हुस्न वाले बलाएं लेते हैं, इसकी आवाज और खोल दो, बड़ी मेहरबानी होगी। हुस्न वाले बलाएं लेते हैं जब तुम्हारा बिलाल आता है। जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, कैसे खुसरू को हाल आता है। जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, कैसे खुसरू को। फिक्रो फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजिरी के खुलते हैं। इश्क में जब उछाल आता है, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़े हलाल आता है। हुस्न वाले बलाएं लेते हैं जब तुम्हारा बिलाल आता है। जिक्रे मुर्शिद तो छेड़ कर देखो, कैसे खुसरू को हाल आता है। हजरात, शादाब भाई, मैं कह रहा था रुखे ख्वाजा पिया रोशन बहुत है। अभी मैं खुद चाहता हूं कि आप आराम कर लें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आपको बहुत बुलंद होकर सुनना है। रुखे ख्वाजा पिया रोशन बहुत है, कुशादा आपका दामन बहुत है। बहुत एक काफिया इस्तेमाल हुआ है और आप सबकी दुआएं चाहूंगा। रुखे ख्वाजा पिया रोशन बहुत है, कुशादा आपका दामन बहुत है। मरो ना भूखमरी से ऐ गरीबो, चलो अजमेर में राशन बहुत है। मरो ना भूखमरी से ऐ गरीबो, चलो अजमेर में राशन बहुत है। चलो अजमेर में राशन। मरो ना भूखमरी से है गरीबो, चलो अजमेर में राशन बहुत है। मैं गुजारिश करूं कारी फैसल अलीमी साहब की तशरीफ लाएं, उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मुअमिन फ़इन
इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर नूर पे जलवाबार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम, सामईन अहले सुन्नत, खुसूसन बिलखुसूस वालिद बुजुर्गवार उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इक़बाल अहमद रज़वी साहब क़िबला, पैकर अखलास व मोहब्बत उस्तादुल हुफ़ाज़ हज़रत क़ारी नौशाद चिश्ती साहब क़िबला, हमारे आपके दरमियान शहर कानपुर, आबरूए कानपुर, हज़रत अल्लामा व बिलफ़ज़ल औलाना मोहम्मद साक़िब अदीब मिसबाही साहब क़िबला क़ाज़ी शहर कानपुर की आमद हुई व उन्हीं के साथ साथ बिरादर अज़ीज़ पैकर अखलास व मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी सग़ीर आलम हबीबी साहब क़िबला नायब क़ाज़ी शहर कानपुर, और हमारे इमरान भाई और हमारे बड़े ही अज़ीज़ हाफ़िज़ नूर अली साहब, और हमारे हाफ़िज़ क्या नाम कारी हमारे हाफ़िज़ अलीम साहब, और हमारे बड़े ही शफ़क़त फरमाने वाली ज़ात हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी नजमुल हक़ साहब क़िबला, हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी फ़ुरक़ान साहब क़िबला, हज़रत क़ारी मोहम्मद अली अशरफ़ी साहब क़िबला, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, क़ुर्राए ज़ाम, हुफ़ाज़ किराम, सामईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, मोहब्बत से सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। इसकी आवाज़ भाई कम ना करो, बढ़ा दो इसकी आवाज़, आपने कम कर दी। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारे लोग मिलकर के बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़रान अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले मैं आपकी बारगाह में इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहिर्रहमा का लिखा हुआ कलाम बरतज़मीन पेश करता हूँ, समाअत करेंगे और उसके बाद फिर मैं अपनी बात पेश करूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इको भाई खोल दो इसका, ठीक है। सारे लोग मिलकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और जिन पर मेरे आका का एहसान है वहीं इन मिसरों में मेरे साथ शामिल होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सुनेंगे। आमीना का दुलारा हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, भी हलीमा का प्यारा हमारा नबी, रिफ़अतो शान वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, जिस पर मेरे आका का एहसान है और वही पढ़ेगा मोहब्बत के साथ, सबसे सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। पैदा जब उम्मतों का निगहबां हुआ पूरा हम बेसहारों का अरमां हुआ, रास्ता खुल्द का कितना आसान हुआ, बस में आखिर का शम्आ
नबी। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। यहाँ से लेके पीछे तक जितने लोग बैठे हैं, मैंने कलाम पेश किया है इमाम अहले सुन्नत का, और आपने अपने लब को हिला करके सुभान अल्लाह की सदाएं भी बुलंद की हैं। अब नहीं की हैं तो अब करेंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, रवाहु तिर्मिज़ी। इमाम तिर्मिज़ी अपनी किताब तिर्मिज़ी शरीफ में इस हदीस को नकल करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने सुभान अल्लाह का, जिसने क्या कहा सारे लोग, जिसने सुभान अल्लाह का, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह का, उसके लिए जन्नत में खजूर का दरख्त लगा दिया जाता। हाय हाय हाय। एक लग गया है, दो लग गए, अब जिसे जितने लगवाने होंगे मोहब्बत से बोलेगा। ठीक है, इसी तरह बोल रहा है भाई, इसका बेस कम कर दो, बेस कम कर दो, आवाज बढ़ा दो, बस मोहब्बत के साथ। सबसे औला वो आला हमारा नबी। मिसरे सुनिएगा। कितनी प्यारी व न्यारी है आका की ज़ात, जिसको रब ने बनाया शहे कायनात। और नजदियों पूछते हो तुम उसकी सिफात, जिसके तल दो बने है आबे हया, जिसके तल नबी है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब ये मिसरे पीर नसीरुद्दीन पीर के हैं, पेश करता हूँ, सुनेंगे और मोहब्बत से बोल दीजिए, और मोहब्बत से बोले। अब सुनिएगा। दर पे गैरों के ज़हमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए। कोई दे ताकत तो सामने लाइए, कौन दे ताकत देने को मुँह चाहिए। हाथों को उठाओ, कहे देने वाला सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह। देने वाला सच्चा हमारा नबी। आखिरी मिसरे पेश करता हूँ, समाप्त करेंगे। खल्क हक ने बनाई है जिसके लिए, क्यों ना कुर्बान जाए हम उस शाह के। वहाँ क्या खूब इब्ने नकी बोल उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। शीशों में चमका हमारा नबी। मक्ता पेश करता हूँ, समाप्त करेंगे। अब कोई फिक्र फैसल न कीचेगी है, जामे उल्फत किसी दम में पीछे की है। अब कोई गम न दिल पे
बेकसों का सहारा हमारा नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी हमारा नबी। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जिस महफिल में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं, ये महफिल पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीना सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम की महफिल है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि अल्लाह ने हम सबको अपना बंदा बनाया और फिर अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। और करम बालाए करम ये कि उसने कादरी चराग कादरी शमा हम सब के दिलों में रोशन फरमाई। सुभान अल्लाह। अब कादरी जो है जितने यहाँ बैठे हैं वो कादरी दीवाने इंशाअल्लाह सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी के ताल्लुक से जो भी बातें मैं पेश करूंगा उसे सुनने के बाद खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि अपने लब को हिलाएंगे और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। कौन है गौसे आजम? बोलो सुभान अल्लाह। कौन है गौसे आजम? हु इज द गौसे आजम? सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान वो शान है। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। आप उनकी महफिल में आए हैं, उनकी मर्जी शामिल है, इसलिए आप सरकारे बगदाद की महफिल में आए हैं। सरकारे बगदाद की शान मुलायजा करो मुसलमानों। मेरे सरकार बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अपनी दरसगाह में बैठ करके तलबा को इल्मे दीन दे रहे हैं, इल्मे दीन सिखा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं। सरकारे बगदाद बड़े पीर दस्तगीर के दरसगाह में बैठने वाले तलबा सरकार गौसे आजम जीलानी बड़े पीर दस्तगीर अपनी दरसगाह में बैठ करके तलबा को इल्मे दीन पढ़ा रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं। तलबा ने क्या देखा? शागिर्दों ने देखा गौसे आजम जीलानी का हाथ आपने जैसे ही आगे बढ़ाया तो आपका हाथ गीला था, आपके हाथ में पानी लगा हुआ था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के शागिर्दों ने पढ़ाई को रोक दिया, वहीं पे बंद कर दिया, सबक पढ़ना रोक दिया। रोकने के बाद बड़े पीर दस्तगीर से पूछने लगे, हुजूर आपका हाथ अभी तक तो सूखा था, इतनी देर थोड़ी देर के बाद गीला कैसे हो गया? सरकारे बगदाद जानते थे कि यानी इनके समझ में नहीं आने वाली बात है, क्या तुम नहीं समझोगे? वो इसरार पे इसरार करने लगे, हुजूर आपका हाथ गीला क्यों है? सरकारे बगदाद कहने लगे, तुम नहीं समझोगे। इतने में क्या देखा, थोड़ी देर के बाद कुछ लोग हाजिर हुए। सरकार गौसे आजम की दरसगाह में आते हैं। आने के बाद गौसे आजम जीलानी के नाम का नारा बुलंद करते हैं, या गौस की सदाएं बुलंद करते हैं, या गौस की सदाएं बुलंद करते हैं। बुलंद करना था, करने के बाद कहते हैं, हुजूर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने करम फरमाया। तलबा देख रहे हैं, एक तरफ सरकार गौसे आजम को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ समाम को देख रहे हैं। एक तालिबे इल्म ने उसी अवाम में से एक से पूछा, मामला क्या है? तुम लोग सरकार गौसे आजम का नारा क्यों बुलंद कर रहे हो? कहा सुनो सुनो, हम लोग कश्ती पे सवार होकर के सफर कर रहे थे, हमने कश्ती पे सवार थे, हमारी कश्ती जब बीच दरिया में पहुंची तो हमारी कश्ती डूबने लगी। सारे लोग बोलो, कश्ती क्या हुई? कश्ती, पीछे वाले भी कश्ती डूबने लगी। अब कश्ती का डूबना था, गौसे आजम के दीवाने थे, वो गौसे आजम के उशाक थे, गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में रोशन किए हुए थे। गौसे आजम के दीवानों ने कहा अब तो गौसे आजम ही को याद करेंगे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर को पुकारना शुरू किया। क्या देखा? उन लोगों का
जुमला है। वो कहते हमने देखा समुंदर में एक हाथ नमूदार हुआ, उसने हमारी कश्ती को पकड़ करके दरिया के किनारे कर दिया। सारे लोग वापस दरिया के किनारे कर दिया। अब उसके बाद कहा वो कोई और नहीं बल्कि बगदाद के दूल्हा है, हमारे पीरो मुर्शिद है, कादरी दूल्हा है, यही बगदाद के दूल्हा है। सरकार गौसे आजम के तलबा ने जब सरकार गौसे आजम की ये करामत देखी, देखने के बाद उन्होंने भी सरकार गौसे आजम का नारा बुलंद करना शुरू कर दिया। वो है सरकार गौसे आजम जिलानी। सरकार गौसे आजम जिलानी की शान देखो मुसलमानों। बड़े पीर दस्तगीर की शान ये है कि बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जिसे अल्लाह का कुर्ब चाहिए। क्या चाहिए? अल्लाह का, सारे लोग बोले ना, अल्लाह का कुर्ब चाहिए। अल्लाह की कुर्बत चाहता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना चाहता है। तो बड़े पीर दस्तगीर से सवाल हुआ कि वो क्या करे। बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं वो कसरत से कुरान पाक को पढ़ा करे। कसरत से क्या किया करे? कुरान पाक को पढ़ा करे और उस पर अमल भी किया करे। क्या कहा? पढ़ा भी करे, उस पर अमल भी किया करे। बगदाद के दूल्हा कहते हैं कुरान पढ़ा करे, उस पर अमल भी किया करे। अब उसके बाद कहते हैं जो मेरे आका मेरे नाना जान से करीब होना चाहता है वो मेरे नाना जान की सुन्नत पे अमल किया करे। क्या किया करे? सुन्नत पे अमल किया करे। अब पता क्या चला? जिसने कुरान की आयतों को पढ़ के उस पर अमल कर लिया और जिसने हदीसे रसूल को सुनकर या पढ़कर उस पर अमल कर लिया, अब कादरी पट्टा उसकी गर्दन में पड़ गया। कादरी पट्टा उसकी गर्दन में पड़ गया। इसीलिए तो बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और कहते हैं वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। सारे लोग बोले वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और फरमाते इस निशानी के जो सख्त है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रह पाटा तेरा। हश्र तक आओ अल्लाह अल्लाह। देखो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की शान क्या है। मेरे बगदाद के दूल्हा फरमाते हैं मेरे नाना जान ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया मंसारा कब्री वजबत लहू शफाती। जिसने मेरे कब्र अनवर की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब है। आज मैं बगदाद में खड़े होकर ये ऐलान करता हूं जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफात वाजिब है। उस पर गौसे आजम की शफात। सारे लोग अब वो तो सरकार थे, उन्होंने ऐलान किया। जब ये बात जो उस वक्त के आज से तकरीबन 100 साल पहले मुफ्ती थे
और वो मुफ्ती इराक, तो उनके पास कुछ लोग हाजिर हुए और हाजिर होकर कहा कि सरकारे बगदाद ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मुफ्ती इराक का जुमला सुनो मुसलमानों, कहते हैं मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जिस गली के बारे में, देखते हैं कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, जिस गली के बारे में बगदाद के दूल्हा ने फरमाया है जो मेरी इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मैं कुछ इतना तो नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूँ, इतना जरूर जानता हूँ कि इस गली से मैंने कई मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरते हुए देखा है। क्या कहा, इस गली से गुजरते हुए देखा है। अब बताओ मुसलमानों, जिस गली से मेरे आका गुजर जाए तो उस गली से अगर आशिक़े गौसे आज़म गुजर जाएगा तो उसकी भी शफाअत हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब उसके बाद सुनो, आज हम सरकार गौसे आज़म की महफिल में आए, आकर के हमें सरकार गौसे आज़म की सीरत पर अमल करना चाहिए, हमें गौसे आज़म की सीरत को पढ़ना चाहिए, हमें गौसे आज़म की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। सरकार गौसे आज़म ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नमाज को तर्क नहीं किया, अपनी पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, अपनी पूरी जिंदगी में कभी गीबत नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। आज हम अपने आप को कादरी कहते हैं, आज हम अपने आप को गौसे आज़म का गुलाम कहते हैं, आज हम अपने आप को आशिक़े गौसे आज़म कहते हैं। कैसे आशिक हो, कैसे गुलाम हो, कैसे सरकार गौसे आज़म के चाहने वाले हो। गौसे आज़म ने नमाज नहीं छोड़ी है और आप नमाजों को छोड़ रहे हैं। गौसे आज़म ने कभी झूठ नहीं बोला, हमारा हाल ये है कि हम सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। गौसे आज़म ने गीबत नहीं की, लेकिन हम सुबह जब आंखें खोलते हैं तो हम गीबत ही करना शुरू कर देते हैं। जब तक आंखें बंद नहीं होती तब तक हम गीबत करते रहते हैं और कहते हैं कादरी फैजान नहीं मिलता है, गौसे आज़म के फैजान से हम माला माल नहीं हो पाते हैं। कैसे माला माल होगे, जब गौसे आज़म के तरीके पर चलोगे तभी तो। अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी ने यूं नहीं कहा, बल्कि इसलिए कहा, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। जो सरकार गौसे आज़म के फरमान पर अमल करता है उसके लिए ये शेर अल्लामा जमीलुर रहमान कादरी ने कहा। वो कहते हैं, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ शैदा गौसे आज़म का। और निदा देगा मुनादी हश्र में यो, कादरियों को कहा है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात पेश करता हूँ और फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर की बारगाह में आपसे मुरीद होने के लिए एक शख्स हाजिर हुआ। कौन हाजिर हुआ? एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मैं आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना चाहता हूँ। कहा ठीक है, हाथ को आगे बढ़ाओ। सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर ने जो ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया, उसने भी अपने हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही सरकार गौसे आज़म ने कुछ पढ़ाना चाहा उसने अपने हाथ को पीछे खींच लिया, हाथ को पीछे खींच लिया। अब हाथ को पीछे खींचने के बाद कहता, हुजूर रुक जाइए। क्या कहा? हुजूर रुक जाइए, मुरीद होने से पहले मेरी दो शर्तें हैं, मेरी
दो शर्तें हैं, उन शर्तों को आप पहले सुन लीजिए, फिर मुझे मुरीद कीजिएगा। कहा सुनाओ? कहा हुजूर मैं नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ूंगा। क्या कहा? नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ूंगा। और मैं चोर हूं, चोरी करता था, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? चोर हूं, चोरी करता था, चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। कहा कैसी बात करता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मेरा मुरीद होने आया है, मुझसे मुरीद होना चाहता है और कहता है नमाज नहीं पढ़ूंगा, चोरी करूंगा। मैं तेरे को मुरीद नहीं करने वाला। गौसे आज़म से रिक्वेस्ट करने लगा, उनसे कहने लगा हुजूर आपने बहुत चोरों को अपनी गुलामी में लिया है, अपने गुलामी के पट्टा उनकी गर्दनों में डाला है। इस गुलाम को भी कबूल फरमा लीजिए, इस गुलाम को भी अपने दामन में जगह दे दिए। सरकार गौसे आज़म ने जब उसके ये जुमले सुनने के बाद कहा ठीक है, मैं तेरी दो मानने के लिए तैयार हूं, तू मेरी एक मान ले। क्या कहा? मैं तेरी दो मानने के लिए तैयार हूं, तू मेरी एक मान ले। कहा वो क्या है? कहा वो ये कि जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। क्या कहा? जब अजान का वक्त हो जाए तो अजान दे देना। इतना कहना था। कहने के बाद कहता हुजूर ठीक है, मैं आपने जो मुझसे मेरे सामने शर्त रखी है, इस शर्त को कबूल करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद अपने हाथ को आगे किया। आगे करने के बाद हुजूर गौसे आज़म का मुरीद हो गया। मुरीद होने के बाद घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद जब अज़ान का वक्त होता, मुसल्ला बिछाता, घर पे खड़ा हो जाता, अजान की सदाएं बुलंद करता, अजान देने लगता। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए। जब तीसरा दिन आया, बीवी आई। बीवी ने कहा ले देखे तुम अजान के पीछे पड़े हो, ये बताओ नमाज कब पढ़ोगे? क्या कहा? नमाज कब पढ़ोगे? खाली बस अजान ही दोगे? तो कहा अरे तुमको नहीं मालूम है, गौसे आज़म से कंप्रोमाइज करके आ रहा हूँ। कहा ये बताओ घर में फाके की नौबत आ गई है, चोरी कब करोगे? तो कहा वही तो वक्त सोच रहा हूँ, कौन सा ऐसा वक्त निकालूं जब मैं चोरी भी कर लूं और अजान का वक्त भी ना हो। ले दे करके ईशा के बाद अजान देने के बाद उसने वक्त निकाला और बगदाद की गली में निकल गया। जो बगदाद का सबसे रईस इंसान था, सबसे पैसे वाला इंसान था, उसी के घर में उसकी दीवार को फांदा। फांदने के बाद उसके रूम पर पहुंचा। पहुंचने के बाद जिस जगह दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा। दुरूद पाक पढ़ोगे तो मेरे आका खुद फरमाते हैं जो दुनिया में हेलो दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं जो दुनिया में रहकर कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत वो मुझसे उतना ही ज़्यादा करीब होगा जो दुनिया में रहकर के कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। तो इसलिए जिसे मेरे आका की क़ुर्बत चाहिए, मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आज़म का वो मुरीद कहाँ पहुंचा? बगदाद के सबसे रईस इंसान के घर पहुंचा। अपने हाथ में एक थैला ले गया था, उसी में सारे हीरे जवाहरात भरने लगा। भरते भरते इतना वक्त हो गया कि जब उसको लेकर के बरामदे में आया, क्या देखा कि अजान का वक्त हो गया। क्या हुआ? अजान का
वक्त हो गया। आवाज क्यों कम करते हो यार, आवाज बढ़ाओ ना, आप लोग कम कर देते हो, जैसे वैसे रहने दो। अजान का वक्त हो गया। क्या हुआ? अजान का वक्त हो गया। अब सोचने लगा, सारे लोग तो सो रहे हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। चलो अजान दे देता हूं, अजान दे देता हूं। अब ये बताएं मक्का शरीफ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। मैं दुआ करता हूँ जितने लोग नहीं गए हैं, यहाँ जितने आए हैं, अल्लाह इस महफिल के सदक़े सबको अपने दरबार की हाजिरी नसीब फरमाए। मक्के शरीफ की अजान सुनिए। मैं आपको जो अजान है वो पेश करूंगा और पेश करके फिर अपनी बात पेश करूंगा, सुनेंगे। अब वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि सारे लोग सो रहे हैं तो अब तो अजान देना बेहतर है, वरना गौसे आजम से जो कंप्रोमाइज किया था उसकी खिलाफ वर्जी होगी। वो खड़ा हो गया, मुसल्ला बिछाया, बिछाने के बाद अजान देने लगा और उसके बाद उसने शुरू किया, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हरम शरीफ में जब आप जाओगे अजान इसी तरह होती है। जिसने देखा है अल्लाह सबको बार बार देखना नसीब फरमाए। अब उसने अजान दे दी। अजान पढ़ने के बाद जैसे ही अजान कंप्लीट की, अजान मुकम्मल की, उसने क्या देखा कि पीछे 3 सफ़े मौजूद। क्या 3 सफ़े? क्या कहा था गौसे आजम से? नमाज नहीं पढ़ूंगा। नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज
नहीं पढ़ूंगा। और क्या देखा, पीछे 3 सफ़े मौजूद है। अब उसके बाद उसने देखा कि यानी अब उसने देखा कि सारे लोग वुजू करके आ गए, पीछे खड़े हो गए। अब उसके बाद उसने जब गौर किया, गौर करने के बाद उसने 2 रकात जैसे ही सुन्नत पढ़ी, सुन्नत पढ़ने के बाद पीछे जो बैठे हुए थे, बैठने के बाद उन्होंने कहा कि हुजूर इजाजत दे तो तकबीर कहूं। क्या कहा, हुजूर इजाजत दे तो तकबीर कहूं। कहा कैसी बात करते हो, मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं, मैं चोर हूं। कहा कहते हैं कैसी बात करते हैं, क्या कोई चोर किसी के घर में अजान देता है? क्या कोई चोर किसी के घर में अल्लाह का जिक्र बुलंद करता है? इतना कहना था, कहने के बाद कहा हुजूर इजाजत दे वरना फजर का वक्त निकल जाएगा। कहा ठीक है, अजान पढ़ो। अजान पढ़ते तकबीर पढ़ो। तकबीर कहते हैं, इकामत कहते हैं। इकामत जैसे ही कंप्लीट की, उन्होंने 2 रकात फर्ज अदा कराई। जैसे ही फर्ज से फारिग हुए, क्या देखा कि कोई उनका हाथ चूम रहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई कह रहा हुजूर आपका कदम हमारे घर के लिए बड़ा बाबरकत है। हुजूर आप तो अल्लाह के वली है, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं। इसी तरह जुमले अदा कर रहे थे। उधर गौसे आज़म अपने दरसगाह में बैठ करके अपने मुरीदों के सामने मुस्कुरा रहे थे। एक मुरीद ने पूछा हुजूर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा सुनो, मेरा एक मुरीद है जिसकी मैं 2 मान करना फंसा, वो मेरी 1 मान कर फंस गया। कहा क्या बात है? कहा कुछ दिन पहले मुरीद हुआ था, मुझसे कह रहा था कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। आज उसने पहली मर्तबा नमाज भी अदा की है, और ऐसी नमाज अदा की है कि अकेले नहीं बल्कि कई लोगों को साथ में ले करके इमामत और जमात के साथ नमाज अदा की है। जमात के साथ नमाज अदा की है। अब गौसे आज़म के दरसगाह और मदरसे की तरफ अपने हाथ को बुलंद किया और कहने लगा हुजूर मान गया, आपने मेरी 2 मान के मैं ना फंसा, आपकी 2 मैं आपकी 1 शर्त मार करके नमाजी बन गया हो। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तकू बिफरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया ही परहेजगार है। गौसे आज़म ने वो परहेजगारी दिखाई कि आज पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे में जहां भी नजर उठा के देखिए गौसे आज़म का तराना पढ़ा जा रहा है, गौसे आज़म का जिक्र हो रहा है। गौसे आज़म के चाहने वाले मिलेंगे, और क्यों ना मिले, क्योंकि गौसे आज़म ने अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल के लिए फना कर दिया। जो अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है, अल्लाह लोगों के दिलों में अपने उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। इसलिए आज हम और आप अपने कादरी होने पर फख्र महसूस करें। गौसे आज़म ने देखे किस तरह उसको नमाजी बना दिया। हमें भी चाहिए कि गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि यानी सिर्फ प्रोग्राम में शिरकत करें, नियाज करें, फातिहा करें, जुलूस में शिरकत करें, बल्कि गौसे आज़म से असल मोहब्बत वही है कि जब आप उनके फरमुदात पर अमल करेंगे, आप उनके तरीके पर चलेंगे। उनका तरीका यही था कि उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। हमें भी नमाज छोड़ना है। नमाज सारे लोग बोल देना, नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़ना है। नमाजों की पाबंदी करें और ग़ीबत, चुगली और ये झूठ जैसे जरासीम गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, गौसे आज़म की मोहब्बत हम सब के दिलों में महफूज फरमाए, और गौसे आज़म के सदक़े व तुफ़ैल हम सब के उम्र में, इल्म, अमर में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जिन लोगों ने इस महफिल को सजाया है, खुसूसन हमारे हाफिज़ साहब क़िबला, इनके भी इक़बाल को अल्लाह बुलंद फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।